आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है कि उनको जो है इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच में। केजरीवाल जी अभी कस्टडी में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग है। तो ऋषिकेश कुमार को आप यहां पर सुन रहे थे, केजरीवाल के वकील। लेकिन अब आगे हम क्या देखें? हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, बड़ी बेंच को यह मामला जाना, आपसे थोड़ा विस्तार से समझना चाहेंगे जो हमारे दर्शक हैं प्रहार के उनके लिए, और साथ ही साथ अब आगे क्या देखें? देखिए, जो आपने बात कही है कि राहत की उम्मीद दिखी है, यही मूल है इस मामले में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें विस्तार से यह बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है वो पीएमएलए के सेक्शन 19 के तहत उसने व्याख्या करने के लिए बड़ी कोर्ट को भेजा है। जो रेगुलर बेल मिलती है वो पीएमएलए की सेक्शन 45 के तहत मिलती है, जिसके तहत ट्विन बेल कंडीशन होती है। और ये सेक्शन 45 की जो बेल है वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिस पर 17 तारीख को इस ईडी मामले में भी जमानत पर सुनवाई होनी है। तो और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो हाई कोर्ट है उसके आज के फैसले से बिना प्रभावित हुए, उसके आज के फैसले के जो कमेंट हैं उससे बिना प्रभावित हुए वो अपनी तरफ से फैसला ले, मेरिट के आधार पर फैसला ले। तो ये मानिए कि अगर पीएमएलए के मैटर में सेक्शन 45 के तहत अगर दिल्ली हाई कोर्ट जमानत नहीं देती है, यानी कि निचली अदालत में जो उन्हें जमानत मिली थी उस पर रोक लगाती है, तो भी वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। और ये भी कहा है कि जो बड़ी बेंच है वो चाहे तो केजरीवाल को जो अंतरिम जमानत मिली है उसको घटा या बढ़ा सकती है, उसके ऊपर होगा। सेक्शन 19 के तहत जो गिरफ्तारी का प्रोसेस है विशेष तौर पे उसकी व्याख्या करने के लिए आगे ऊंची अदालत को, यानी 3 जजेज या अगर जरूरत रजिस्ट्री समझे तो 5 जजेज की संविधान पीठ को भेज सकती है, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं जिसमें यह भी कहा गया है कि क्या सफिशिएंट जो इनके पक्ष में मामले जाते हैं, जो इनके पक्ष में सबूत मिले हैं, क्या उसको भी कंसीडर किया जाना चाहिए। अखिलेश जी, एक बड़ा ताला तो चूंकि खुल गया है, क्योंकि अगर पीएमएलए एक्ट की हम बात कर रहे हैं आप और हम जानते हैं कि पीएमएलए एक्ट में इतना आसान नहीं है, अगर जमानत मिल रही है तो इसीलिए एक बड़ी राहत इसको आम आदमी पार्टी देख रही है। और चूंकि किंगपिन कहा गया था अरविंद केजरीवाल को, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अगर राहत देती है तो वाकई में बड़ी बात है। बिल्कुल, ये जरूर इनके वकीलों का मोरल हाई हुआ है और ये माना है इन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि जो गिरफ्तारी का प्रोसेस था उस पर कई सवाल हैं और उसको आगे एग्जामिन करने की जरूरत है, जो बड़ी बेंच करेगी। तो इस आधार पर इनका कहना है कि हमें निचली यानी हाई कोर्ट से भी हमें राहत मिल सकती है। राहत की उम्मीद है क्योंकि जो सीबीआई का मामला है उसमें ट्विन बेल कंडीशन की बातें नहीं है। सीबीआई में जमानत के लिए दूसरी शर्तें होती हैं, जो दूसरे पैरामीटर होते हैं जो कि दिल्ली पुलिस या दूसरी पुलिस की तरह होते हैं। लेकिन जो पीएमएलए का मामला है उसमें सेक्शन 45 भी ऐसा सेक्शन है जिसके तहत जल्दी जमानत नहीं मिलती। जो निचली अदालत ने जमानत दिया था उस पर हाईकोर्ट ने इसीलिए रोक लगाया कि निचली अदालत ने सेक्शन 45 के कंडीशंस को या उस पर बहस नहीं किया, इसलिए यह बेल पूर्ण नहीं मानी जा सकती और हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। अब हाईकोर्ट सेक्शन 45 के तहत जमानत की बात सुन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 19 जो गिरफ्तारी का प्रोसेस है उस पर सवाल खड़ा किया है और उसको बड़ी बेंच को भेजा है और इन बिटवीन तब तक के लिए इनको अंतरिम जमानत दी है। रेगुलर जमानत जब हाईकोर्ट सुनेगा और उस पर फैसला देगा तब यह अंतिम रूप से माना जा सकता है कि केजरीवाल को पीएमएलए मामले में हाईकोर्ट जुलाई को अब जब सुनवाई होगी तो उस पर उम्मीद की जाए। मैं आ रही हूं, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को यह बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा। देखिए, पीएमएलए की हम लगातार बात कर रहे हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी उस बारे में हमें बता रहे थे कि पीएमएलए के प्रावधान पर बड़ी बेंच इस पर सुनवाई करेगी। बड़ी बेंच अब चाहे तो अंतरिम जमानत में बदलाव कर सकती है, सिर्फ पूछताछ के आधार पर किसी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। ये वो बातें जो दरअसल कही गई कि गिरफ्तारी जरूरी है या नहीं ये देखा जाएगा, जांच अधिकारी के फैसले को भी जांचा जाएगा। अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से जेल में कैद है, ये बात भी कही गई। केजरीवाल एक निर्वाचित नेता हैं, हमें पता है। मुख्यमंत्री बने रहना है या नहीं ये वो खुद तय करे। ये वो तमाम बड़ी बातें जो सुप्रीम कोर्ट ने आज दरअसल कही और साथ ही साथ जो न्यायपालिका पर विश्वास नहीं करते थे, लगातार सवाल उठाते रहते थे, आज वो ही उसके मुरीद हो गए हैं। क्यों? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए।
पर सवाल उठा रहे थे, आज वही लोग अचानक एक झटके में न्यायपालिका के मुरीद हो गए। जी हां, केजरीवाल को राहत मिलते ही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसे सत्य की जीत और बीजेपी की हार बताया। शराब नीति घोटाले में करीब 40 दिनों बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। जेल से बाहर आने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत ने केजरीवाल को जमानत तो दे दी, लेकिन रिहाई अभी भी नहीं होगी और फिलहाल तो उन्हें जेल में ही रहना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और पूरी आम आदमी पार्टी केजरीवाल की रिहाई को लेकर आश्वस्त थे। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी देश की सर्वोच्च अदालत की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। कोर्ट ने केजरीवाल को राहत दी, लेकिन उनकी रिहाई अभी भी बाकी है। अभी भी केजरीवाल के तिहाड़ में दिन बिताने के काले बादल नहीं छटे हैं। ऐसा क्यों, वो भी जान लीजिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी मामले में अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने सुनवाई चलने तक केजरीवाल को जमानत दी है। हालांकि केजरीवाल अभी सीबीआई कस्टडी में है, जिस पर 17 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। लिहाजा कोर्ट ने मामले को 3 जजेस की बड़ी बेंच को सौंप दिया है। जब तक बड़ी बेंच में सुनवाई होगी, तब तक केजरीवाल तिहाड़ में ही रहेंगे। अरविंद केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने ये कहा है कि हमारे लिए ये एक बड़ी जीत है। अब मामला बड़ी बेंच को सौंपा गया है। केजरीवाल को आज जमानत मिल गई। हालांकि केजरीवाल जेल में रहेंगे, क्योंकि वो वर्तमान में आबकारी नीति मामले में सीबीआई मामले में हिरासत में है। केजरीवाल को राहत मिलते ही आम आदमी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जश्न मनाने पर बीजेपी ने 2 टूक जवाब दे दिया। कहा कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है, बरी नहीं किया गया। ईडी ने 2 दिन पहले ही पूरी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया था। 209 पन्नों की चार्जशीट में केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 तो आम आदमी पार्टी को आरोपी नंबर 38 बताया था और केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन बताया। हालांकि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अभी अंतरिम जमानत मिली है, लेकिन वहीं केजरीवाल पर कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी जरूरी थी या नहीं, ये बाद में देखा जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने साफ किया कि मुख्यमंत्री के पद पर बने रहना या हटना उन पर निर्भर करता है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को राहत दी है, लेकिन बदलाव की बात बड़ी बेंच पर छोड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो राहत तो दी है, लेकिन बड़ी बेंच पर छोड़ दी है बदलाव की बात। अब कितना बदलाव, क्या कुछ बदलाव संभव है, हो सकता है? अखिलेश जी से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार इस खबर पर बने हुए हैं हमारे साथ। अखिलेश जी, ये ठीक है कि राहत दे दी है, कड़ी टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई है, लेकिन बदलाव की बात बड़ी बेंच पर छोड़ दी है। कितनी संभावना, क्या बदलाव हो सकता है, क्या मतलब, कुछ आपसे थोड़ा ये समझना चाहेंगे बड़ी बेंच को लेकर। देखिए, प्रक्रिया यह है कि जब बड़ी बेंच को रेफर किया जाता है तो उसके बाद ये मामला चीफ जस्टिस के पास जाता है और चीफ जस्टिस ये तय करते हैं कि कौन कौन सी बेंच इसको अगली बेंच सुनवाई करेगी। क्योंकि ये 2 जजेस की बेंच थी, हो सकता है बड़ी बेंच चीफ जस्टिस 3 की बनाए, या हो सकता है कि इसमें कोई उनको लगे संवैधानिक सवाल है तो 5 जजों की बेंच बनाए। उस बेंच को ये तय करना है कि सेक्शन पीएमएलए का सेक्शन 19 जो है, जो गिरफ्तारी को का आधार बनता है, उसमें जांच अधिकारी के क्या अपने मन से गिरफ्तार कर सकता है, क्या उसके जो आरोपी है उसके फेवर के तथ्यों को नजरअंदाज कर सकता है। ये कई शर्तें हैं जिसको वो तय करना है। उस दौरान आज के फैसले में कहा गया है कि अगर वो बड़ी बेंच चाहे तो इनके अंतरिम जमानत की अवधि को घटा सकती है या बढ़ा सकती है। लेकिन इसमें भी कई शर्तें हैं जो बार बार आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर सीबीआई मामले में जमानत मिल जाती है तो बाहर आ जाते हैं। सीबीआई मामले में अगर जमानत मिल जाती है और हाईकोर्ट में ही जो पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत जमानत रेगुलर बेल की मामले की सुनवाई हो रही है, उसमें अगर सुनवाई टल जाती है तब तो हो सकता है कि वो बाहर आ जाए। लेकिन सीबीआई में जमानत मिल जाती है और पीएमएलए के मामले में जमानत नहीं मिलती है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंतरिम जमानत के आदेश के बावजूद भी केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आएंगे। तो इसमें किंतु परंतु बहुत है। लेकिन मैं ये बार बार कह रहा हूं कि इस फैसले से सिर्फ राहत ही नहीं, एक बड़ी उम्मीद जगी है केजरीवाल के वकीलों की टीम में कि उनका मोरल बढ़ा है और उनको ये उम्मीद है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं, इन सवालों को हम अगर हाईकोर्ट के सामने रखेंगे तो हो सकता है कि हाईकोर्ट भी जमानत दे दे। लेकिन ये सारी चीजें भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि इसमें बहस काफी लंबी होनी है। हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करना है, उसका जवाब सीबीआई और ईडी को दाखिल करना है। 2 जमानत के मामले हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं कि वक्त अभी लंबा लगेगा। लेकिन केजरीवाल
केजरीवाल को, उनकी पार्टी को, उनके वकीलों को यह भरोसा है कि ये एक रास्ता खुला है और हो सकता है कि इस रास्ते के पीछे हाईकोर्ट का भी रास्ता खुल जाए और जल्दी केजरीवाल बाहर आ जाए। लेकिन जो कानूनी पेचीदगियां हैं वो अभी भी बहुत, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जिस किंतु परंतु की आप बात कर रहे हैं अखिलेश जी, वो मेन है, क्योंकि किंतु परंतु अब भी है, पेच अभी भी फंसा हुआ है कई।